देखिए आप लोग को पढ़ाने चल रहा है केमिस्ट्री का सेकंड केमिस्ट्री का कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाने चल रहा है। पॉली हैलोजन यौगिक क्या होता है? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जिसको पॉली हैलोजन यौगिक कहते हैं। यौगिक पॉली हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एक से अधिक हैलोजन युक्त यौगिकों को हम पॉली हैलोजन यौगिक कहते हैं। अर्थात कह सकते हो दैट कंपाउंड्स इन विच मोर देन two halogen atoms is called polyhalogen compounds। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में कई प्रकार के पढ़ाए थे, जैसे डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद जो है डीडीटी के बारे में पढ़ाए थे। ये सब कई तरह के प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। इसमें आइए आपको पढ़ाते हैं डाईमेथिल क्लोराइड के बारे में। इसको मेथिलीन कहते हैं। मेथिलीन डाइक्लोराइड कहेंगे। मेथिलीन डाइक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या इसको केवल मेथिलीन क्लोराइड भी कह सकते हो। देखिए यहाँ पर मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH2Cl2 होता है। CH2Cl2 इसका स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 लिखिए, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। इस तरह का इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसके अंदर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यह केमिकल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचनात्मक सूत्र होगा। इसका मोलर मास, इसका जो मोलर मास होता है वो कितना, कार्बन का कितना होता है जी? 12 होगा। हाइड्रोजन का कितना भार आपने पढ़ा है? 1 होता है। कितने टाइम आया है? 2 टाइम। क्लोरीन का कितना पढ़े आप लोग? यानी 35.5 होता है, इंटू 2 टाइम आया है, इतना लिखोगे। 12 + 2 प्लस ये हो जाएगा 71, ऐड करोगे तो कितना होगा? 1 2 3 और 5 हो जाएगा, 8 होगा। इस तरह इसका 85 यूनिट होता है, ठीक है ना। इसका अगर आईपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? आईपीएसी नेम इसका क्या होगा? आईपीएसी नाम लिखने के लिए देखोगे, इसमें कार्बन देखेंगे तो कितना है? 1 कार्बन है, लेकिन क्लोरीन कितने बार आया है? 2 बार है। तो 2 बार आया है तो इसका क्या नाम लिखोगे? डाई। 2 है तो डाई लगाएंगे। Cl है तो क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। कार्बन कितना है? 1। और देखिए आपस में किस बांड से जुड़ा है? सिंगल बांड से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना जी। डाइक्लोरोमेथेन को अगर प्राप्त करना हो, प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करोगे? इसको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन करना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर मेथेन को 2 बार हैलोजन अणुओं के साथ इसकी क्रिया करा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? सनलाइट के प्रेजेंस में
डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। जैसे CH4 है, देखिए यहाँ पर CH4 का मतलब हुआ हाइड्रोजन एक है, नहीं हाइड्रोजन 4 है, इसके साथ अगर क्लोरीन की क्रिया करा दिया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में तो देखोगे एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा तो यह Cl बनाएगा और फिर से बचेगा क्या इसके पास CH Cl बनेगा, ठीक है ना। फिर से इसकी Cl2 से क्रिया करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंट में तो एक H के साथ ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा HCl और क्रिया करके क्या देगा CH Cl हो जाएगा और H तो क्या बना देगा, देखो यही ना मुझको प्रोडक्ट प्राप्त करना था, यानी CH2Cl मैंने CH2 है और Cl2 है ना, तो यही आपको प्राप्त करना था डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरो क्या हो जाएगा मेथेन। अब इसके देखोगे कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, कुछ यूजफुल इफेक्ट है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग के बारे में आप जानोगे तो देखोगे इसका उपयोग जो होता है विलायक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग एरोसोल के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है। अगर धातुओं के ऊपर देखें, अगर धातुओं के ऊपर अगर उसको फिनिशिंग करना हो, चमक लाना हो तो इससे अगर उसके ऊपर गिरा देते हैं तो धातु से क्या हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, चमक आ जाती है। इसमें यूजेज क्या होता है इसका, तो इसका उपयोग कार्बनिक विलायकों के रूप में किया जाता है, एरोसॉल के रूप में किया जाता है, पेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अभी बताएं धातु को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर अगर डाल दिया जाए तो धातु क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। एक यूजेज था। अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट का है, हार्मफुल इफेक्ट, कुछ हानिकारक प्रभाव क्या है, यह हमारे लिए हैजार्ड का काम करता है। हैजार्ड खतरा का खतरनाक चीज है ये। अगर आपके आंख की कार्निया के संपर्क में या चला जाए तो नेत्र की कार्निया क्या हो जाती है, ये नहीं खत्म हो जाती है, जला भी सकती है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, अगर कान के संपर्क में जाता है तो कान से सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। शरीर पे अगर कहीं पड़ जाता है, हाथ में सुनसुनी हो जाती है, माने नम पड़ जाता है और वो माने उंगलियां जो है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना जी। और यह वायु के संपर्क में अगर जाता है, ज़्यादा मात्रा में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए वायु में तो आप उसके संपर्क में रहोगे तो आपके में सर में चक्कर आना शुरू हो जाएगा, जी में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लक्षण इसके आने शुरू हो जाते हैं, किसके प्रभाव से, मेथिलीन क्लोराइड के प्रभाव से, ठीक है ना। ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, आप वीडियो को पास करके आप उसको राइट कर सकते हैं, यूजेज और उसके हार्मफुल इफेक्ट को। सेकंड नंबर आपको पढ़ाने चल रहा है क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म प्राचीन काल में या पहले इसको चिकित्सक यानी शल्य चिकित्सा में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। किसी पेशेंट को बेहोश करना रहता था तो बेहोश करने के लिए इसका यूजेज होता था, लेकिन ये बड़ी खतरनाक था, कई दिनों तक लोगों को होश में नहीं आने देता। इसके स्थान पर आज सर्जरी में ईथर का प्रयोग करते हैं। जिस अंग पर को सुन करना उसी अंग पर क्या किया जाता है, ईथर लगा दिया जाता है, वो अंग क्या हो जाता है, नम पड़ जाता है, ठीक है ना, सुन हो जाता है और आराम से पेशेंट अपने ही ऑपरेशन को देखते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो बहुत बेकार है, पहले आइए आपको पढ़ाते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में।
इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, जिसको रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है, CHCl3 है। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या है, केमिकल नेम, जिसको हम IPAC नेम भी कहेंगे। इसमें IPAC नेम, IPAC नेम क्या होगा, 3 बार आए क्लोरीन तो इसका नाम लिखोगे ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे, मेथेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लीजिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है, लेकिन क्लोरीन कितना है, 3 है। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होता। एक एक यानी कह सकता है शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन किससे, क्लोरीन से। 3 इससे हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन से। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है ना। अब इसके मोलर मास क्या होता है, अणु भार जिसको कहते हैं। तो कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, क्लोरीन का होता 35.5 × 3 टाइम आए तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 15 होगा, 16 3 3 का 9 10। अब इसको जोड़ोगे तो 106.5 में 13, 119.5 यूनिट हो जाएगा। सबसे पहले इसको प्रोडक्ट करना है, तो इसी रिएक्शन में आप क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन, तो यही आप रिएक्शन लिख सकते हो, सेम लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बार और हैलोजन परमाणु से क्रिया करें, रिएक्शन यहाँ तक इसको निर्माण करना है तो यहाँ तक लिखेंगे रिएक्शन, और इसको निर्माण करना है तो एक बार और क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना जी। और यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो H बचेगा, Cl हो जाएगा, Cl होगा, Cl होगा, नीचे भी Cl होगा। तो आप इसको प्रोडक्शन करने के लिए इतना रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ तक ये प्रोडक्ट करना तो यहीं तक रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म को प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो था, इसको क्लोरोफॉर्म का जो कुछ प्रॉपर्टीज है कि इसको सूंघने पर क्या होता है, बेहोशी जैसी हालात आ जाती है, ठीक है ना। और इसको वायु के प्रेजेंट में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये फास्जीन गैस बनाता है। फास्जीन गैस एक विषैला गैस होता है, और एयर से तुरंत कांटेक्ट करते फास्जीन गैस विषैला, अगर प्रकृति में नेचर में इसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये फास्जीन गैस बनाएगा, और आदमी जिधर इसका प्रभाव जाएगा उधर लोग बेहोश होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फास्जीन गैस का जो ये वायु के प्रेजेंट में होता है, कैसे क्रिया करता है, यहाँ पे नीचे इसका केमिकल कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। जैसे CHCl3 है, प्लस अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन करा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, COCl2 बनेगा, COCl2 हो जाता है, और प्लस HCl हो जाएगा। प्लस क्या होगा, HCl बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम फास्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जीन। फास्जीन गैस होता है जो विषैला गैस होता है। ऐसा गैस होता है, विषैला गैस होता है। इसकी अगर मात्रा आपके संपर्क में आ जाए तो तुरंत आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म निश्चितक के रूप में इसका यूजेज होता है। शल्य चिकित्सा इसका यूजेज कहाँ करते हैं, यूजेज याद रखिए। सेल
पूछा जाता है तो आप पहला प्रयोग करेंगे शल्य चिकित्सा में इसका यूजेज होता है। सेकंड नंबर इसका जो यूजेज है फाजिन गैस बनाने में भी किया जाता है। कौन सा गैस? फाजिन गैस। अब यहाँ पर ज़्यादा इसका यूजेज नहीं है, ये हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा डालता है, ठीक है ना, हार्मफुल इफेक्ट। ये कह सकते हैं कि हमारी केंद्रीय तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये नुकसान पहुंचा देता है। अगर ज़्यादा मात्रा में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन आपके सामने कोई खड़ा है, ठीक है ना, पहचानने में असमर्थ हो जाएंगी। किसके वजह से? क्लोरोफॉर्म के वजह से। इससे आपकी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा मात्रा में अगर आपके क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आपका कोई स्किन का पार्ट अगर रहे तो वहाँ पे वुंड हो जाएगा, घाव बन जाता है, ठीक है ना जी। इसका ये हार्मफुल इफेक्ट है, ये आपने पढ़ा। बहुत ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट यानी यूजेज नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट मैक्सिमम है, ठीक है ना। और देखिए इसको पूछा जाता है कभी कभी कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल यानी कलरफुल जो बॉटल होता है उस कलरफुल बॉटल में क्यों रखा जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो रंगीन बोतल में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वायु से वह क्रिया करके, वायु से न क्रिया करके फाजिन गैस बनाए, ठीक है ना। चूँकि फाजिन गैस एक विषैला गैस होता है, टॉक्सिन गैस होता है, और यह नेचर के लिए, नेचर में पाए जाने वाले जितने भी क्रिएचर है, प्राणी है, सबके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। तो ये आपने दो अभी पढ़े हो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में जो आपको यूजेज पढ़ाए हैं, हार्मफुल पढ़ाए हैं, उसको कृपया करके आप वीडियो को पास करके और अपना नोटबुक बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।